हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क आपने होल्ड किया हुआ है या फिर पता नहीं सेल कर दिया। आपने क्या उम्मीद रखी हुई, आई डोंट नो, लेकिन हमने ये उम्मीद रखी हुई है कि पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो दोस्तों $5 तक तो कम से कम रिसेंट जो आने वाला वक्त है उसमें जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके साथ ये वाली चीज शेयर करने वाला हूं कि पाई नेटवर्क के अंदर ऐसे क्या पोटेंशियल मौजूद हैं या किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पाई नेटवर्क के कॉइन का प्राइस जो वो $5 तक जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 पर दोस्तों, पाई नेटवर्क के अंदर क्या ऐसी खामियां हैं जो कि फिलहाल के लिए इसको रोक रही हैं। और रिसेंट कुछ डेज के अंदर हमारे सामने इस तरह का एक एग्जांपल आया है कि जिसका प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा डाउन चला गया। वहां से पाई नेटवर्क की टीम जो है वो क्या सीख सकती है, ये भी आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। चीजों को मैं चाहता हूं कि हम खुद को देखें, बाकियों को देखें, किसी प्रोजेक्ट को देखें तो क्रिटिकली देखना चाहिए। क्रिटिकल जो आंख है या दिमाग है वो ही ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, सिर्फ महबूब की जो है वो अच्छाइयां देखना ये कोई अच्छी बात नहीं है। सच्चाइयां देखना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, अच्छाइयों से तो उस तरफ हम चलेंगे। वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। अपने टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी स्क्रीन पर देख लें दोस्तों, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा पाई नेटवर्क के कॉइन का प्राइस और वो इस वक्त चल रहा है $0.62। ये जैसे ही लॉन्च हुआ था पहले दिन तो ये OKX पर लॉन्च हुआ और उस वक्त इसका प्राइस जाकर टच किया था $2.20 पर। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा ऐसा डाउन आता गया। अगले ही दिन या दूसरे तीसरे दिन इसका प्राइस इसी जगह पर आकर रुक गया था जहां पर अभी चल रहा है, यही 62 सेंट का प्राइस था उस वक्त। वहां से बिटगेट पर नेक्स्ट डे पर इसकी लिस्टिंग होती है तो फिर ये ऊपर चला गया और फिर वहां पर इसने हाई जो बनाया $3.40 तक का जाकर बनाया। उसके बाद कंटिन्यू दोस्तों ये नीचे ही आता जा रहा है। ये मेरा ख्याल है कि 20 फरवरी थी जब ये लॉन्च हुआ है, उसके बाद से लेकर आज तक ऐसा ऐसा ये डाउन से डाउन ही जाता रहा है। लेकिन क्या ये पाई नेटवर्क का ही कॉइन है जो कि इस तरह से नीचे जा रहा है या बाकी कॉइन्स भी ऐसे ही किया करते हैं या बाकियों ने भी ऐसे किया हुआ है, लाइक इथेरियम हो, लाइक सोलाना हो, लाइक बहुत सारे ऐसे AVX वगैरह प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल ऐसे ही बिहेव किया है। तो पाई नेटवर्क अर्ली जो प्रॉफिट टेकिंग होती है उसके फेज से गुजर रहा है। ये फेज जो है वो हर कॉइन अपना इसी हिसाब से गुजारता है। ये तो एयर ड्रॉप वाला प्रोजेक्ट था जिसको लोगों ने पैसे देकर बाय नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जिनको ICO में IPO में लोगों ने बाय किया, पैसे देकर बाय किया था, लेकिन वो जब मार्केट के अंदर लॉन्च हुए तो बहुत ही बुरे तरीके से डंप हुए और उनका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया। यहां पर आप जाकर इथेरियम का ऑल टाइम चार्ट देख लें, उससे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों, ICP इंटरनेट कंप्यूटर, उसको जाकर आप चेक कर लें। अच्छा, हमारा ये टॉपिक तो वेल नहीं है, लेकिन ओवरऑल जाहिर सी बात है इन्हीं चीजों का असर जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट पर हुआ करता है। यहां पर ओवरऑल जो है वो क्रिप्टो मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है ये देखना भी बड़ा जरूरी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस एक्चुअली $85,000 तक आ चुका है। तो $15,000 ये लगा लें, $9,000 वो लगा लें, तो ऑलमोस्ट BTC का प्राइस भी $25,000 तक डाउन चल रहा है। और $25,000 एक कॉइन का प्राइस डाउन चला जाए ये कोई आम वाली बात नहीं है। इथेरियम को अगर आप देखें तो $1,612 पर इस वक्त आपको मिल रहा है। इसका प्राइस भी $1,400-1,500, $1,500 के आसपास ही रहने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो पाई नेटवर्क का प्राइस अगर नीचे चला जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है, ऐसे जो मेजर्स हो सकते हैं कि जो पाई नेटवर्क के कॉइन की प्राइस को ऊपर लेकर जा सकते हैं, ये एक्चुअली डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, यहां पर मैं आपके साथ आगे चलकर जो टीम की वीकनेसेस हैं या फिर एक एग्जांपल जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन क्या मेजर्स हो सकते हैं, देखिए कॉइन की प्राइस को ऊपर लेकर जाने में जो सबसे बड़ी चीज रोल प्ले करती है वो है रुपया। ठीक है, जितना ज्यादा पैसा उसके अंदर लगा हुआ होगा उतना ही ज्यादा उस कॉइन का प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब अगर उसकी सर्कुलेशन सप्लाई बहुत ज्यादा है तो अल्टीमेटली आपके पास कॉइन भी ज्यादा होंगे, लाइक शिबा इनू। ठीक है, अगर शिबा इनू की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो हमारे पास पड़े भी वैसे ही है ना, करोड़ों और बिलियंस के अंदर कॉइन पड़े हुए, लेकिन उनकी वैल्यू
उतनी ही है जितनी मतलब किसी भी कॉइन मतलब हमारे वॉलेट के अंदर पड़े हुए हो उसकी होती है, ठीक है। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर पाए की सप्लाई कम है तो वो हमारे वॉलेट में भी कम है। मतलब ये चीज सबसे बड़ी जो है वो यहाँ पर रोल प्ले करती है कि एक्चुअली पैसा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब नंबर 2 पर क्या आता है दोस्तों, वो है कि कॉइन की सप्लाई भी कम होनी चाहिए। वैसे तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही फार्मूला दिया कि भैया मतलब सप्लाई कितनी भी हो लेकिन पैसा ज्यादा हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि जिनके वैलेट के अंदर कॉइन्स आ जाते हैं, किसी को 2 मिले किसी को 10 मिले, लेकिन जिसके पास जितने आ जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार ये जितने मेरे पास पड़े हुए ना इनकी प्राइस बढ़ जाए। अब मैं दूसरे पैसे देकर बाय भी नहीं करने वाला, जितने मेरे पास पड़े हुए हैं इनकी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। तो वो कैसे बढ़े, उसके लिए दोस्तों टीम को बर्निंग करनी पड़ती है। बर्निंग यहां पर सिर्फ कॉइन की जो प्राइस है उसको बढ़ाने में रोल प्ले करने के लिए नहीं की जाती। बर्निंग दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के लिए भी की जाती है। अपनी मतलब कि कोई इवेंट रख दें कि इतनी हम बर्निंग करने वाले हैं, ये है वो है, तो आप एक मूवमेंटम जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर पैदा कर सकते हैं। ये चीजें भी यहां पर होती हैं। नंबर 3 पर क्या है दोस्तों, वो ये कि मतलब आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतनी लेकर आए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, अपनी जितनी भी कम्युनिटी है उसके साथ उतने कनेक्ट रहें। अब यहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें तो पाई नेटवर्क की टीम अच्छे से जा रही है, अपना काम कर रही है, ठीक है। लेकिन नंबर 2 यहां पर जो मैंने रखा था कि कम्युनिटी के साथ आप इंगेज रहें, उसको जोड़े रखें, तो उसमें थोड़ा जो है वो पाई नेटवर्क की टीम हमें सुस्त नजर आती है। मतलब इवन यहां तक होता है कि इनकी अपडेट जो है वो ऐप पर पहले आ जाती है, लोग उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, लोग उसके बारे में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद इनकी जो एक मतलब स्टेटमेंट जो है वो 2 दिन के बाद आती है कि हमने ये कर दिया है। तो ये सुस्ती जो है वो एक कंफ्यूजन यहां पर पैदा कर देती है कि कोई धोखा है, कोई फरेब है, कोई स्कीम है, ये क्या है, लोग क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। ये टीम का फॉल्ट है। नंबर 2 पर टीम का फॉल्ट क्या है, यहां पर दोस्तों रिसेंटली मैंने आपको कहा था कि आपको एग्जांपल दूंगा, मैंत्रा कॉइन को आप जाकर चेक कर लें, जिसका प्राइस एक दिन के अंदर $6 से दोस्तों 37 सेंट तक चला गया, ठीक है। तो वो जो उसके अंदर क्रेश आया उसमें सबसे बड़ा जो जिस चीज ने रोल प्ले किया है दोस्तों, वो ये है कि इम्बैलेंस था उसका सिस्टम। मतलब उसकी सर्कुलेशन सप्लाई क्या चल रही है, उसकी मैक्सिमम सप्लाई क्या चल रही है, उसके अंदर पैसे कितने लगे हुए, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो यहां पर जैसे ही डंप हुआ तो लोगों ने भी पैनिक में आकर दोस्तों उसको डंप करना शुरू कर दिया, उसके अंदर से अपने पैसे निकालना शुरू कर दिए। अब लोगों ने ऐसा क्यों किया, अल्टीमेटली दोस्तों कहीं पर भी अगर कोई चीज शक वाली होगी, टीम पर हो, प्रोजेक्ट की जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी है उस पर हो, तो जिन्होंने रखे हुए हैं एक दूसरे के एतमाद पर, ठीक है, कॉइन होल्ड किए हुए मतलब काम चल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कहीं से भी एक सुराख मिल जाए ना पानी गुजरने का, शक को पानी की तरह गुजरने का, तो वो शक जब हो जाता है तो पूरी कम्युनिटी उस तरह से फिर बिहेव करना शुरू कर देती है। मैंट्रा के साथ बिल्कुल यही हुआ। और यहां पर लेसन जो है वो पाई नेटवर्क के पास या उसके लिए भी ये है कि आप अपनी सर्कुलेशन सप्लाई, अपनी जो मैक्सिमम सप्लाई है उसको, अपनी टोटल सप्लाई है उसको, और फिर आपका जो मार्केट कैप है उसको, और फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है उसको आप मतलब आजादाना तरीके से कैलकुलेट करें, और फिर जो है वो मतलब यहां पर पेश करें। और सर्टिक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर खुद कॉइन मार्केट कैप है, इनको आप इनवाइट करें कि भैया आप आओ और इन सारी चीजों की ऑडिट करो, और फिर जो है वो इसको शेयर कर दो ताकि कम्युनिटी जो है वो मुतमईन हो जाए, ठीक है। ये करना बड़ा जरूरी है। टीम जो है वो यहां पर भी अपनी वीकनेसेस दिखा रही है। तो कुछ इस तरह के ये जो फैक्टर्स हैं ये रोल प्ले कर रहे हैं प्राइस को नीचे लेकर जाने में। इसके अलावा एक और फैक्टर है दोस्तों, वो मैं बार बार हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूं कि सप्लाई जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि कॉइन्स रिलीज हो रहे हैं। एक जगह पर सप्लाई बढ़ती जा रही है, दूसरी जगह पर दोस्तों पैसा जो है वो निकलता जा रहा है, लोग सेल कर रहे हैं, किसी भी प्राइस पर सेल करने के लिए तैयार है। तो ये चीज जो है वो इसको मतलब नीचे लेकर आ रही है। लेकिन ये सारी चीजें मिलकर भी जो रोल प्ले कर रही हैं वो 50% बनता है। 50% रोल दोस्तों बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद जो इन्होंने टैरिफ वाला ड्रामा शुरू किया है उसका, और एक अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है दुनिया के अंदर, स्पेशली ईरान को लेकर, फिर पैलेस्टाइन को लेकर, इसराइल को लेकर। तो ये चीजें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, और यहां से लगता ऐसा है कि यार दुनिया के हालात शायद खराब होने वाले हैं। रिसेशन के बारे में प्रेडिक्शंस की जा रही है कि 2025 रिसेशन का
ईयर है। अगर आप रिसेशन के बारे में दोस्तों नहीं जानते तो मैं रिसेशन पर एक अलग से वीडियो बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा। कम से कम अगर 100 दोस्त कहते हैं कि यार आप रिसेशन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ दोस्तों, तो फिर मैं जो है वो बनाऊंगा और पूरी डिटेल के साथ बनाऊंगा। इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पर, हमारी लाइफ्स पर क्या आ सकता है, वो सारी चीजें आपको यहां पर मैं बताऊंगा। अगर आप नहीं चाहते तो ये सारी चीजें वैसे भी आप गूगल करके इंटरनेट पर किसी भी तरह से पढ़ और देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर।